ये लड़की जो है केजीएमसी में इसका इलाज चल रहा था। केजीएमसी केजीएमसी जो कॉलेज है वो लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है, अच्छा मेडिकल कॉलेज है। उसका वहाँ से इलाज चल रहा था। कभी कभी उसके जो ड्राइवर होता है घर का, वो गाड़ी लेके जाता है, उसे वहाँ पर छोड़ के आता है। इतना वो पेपर वगैरह डॉक्टर से मिलने के वगैरह में उसे ड्राइवर वापस भी आ जाता है। और कभी कभी जब ड्राइवर आने में लेट हो जाती है या गाड़ी पहुँचने में उसे लेट हो जाती है, तो हॉस्पिटल के बाहर एक चाय की टपरी होती है। वो चाय की टपरी पे कभी चाय पी लेती है। तो आज ही उसी टपरी पे फिर दोबारा गई, वहाँ पे चाय पीने के लिए उससे एक चाय जो है चाय ऑर्डर की। टपरी पे बाहर जाके वहाँ पे एक लड़का मिलता है, सत्यम मिश्रा। वो जो चाय की टपरी वाला होता है, वो चाय बनाता है उसकी लड़की के लिए। वो लड़की इतना बोलती है कि भैया मेरा मोबाइल डाउन है, आप मेरा कहीं अगर आपके यहाँ चार्जिंग व्यवस्था हो या लाइट की व्यवस्था हो, मेरा मोबाइल लगा दीजिए। वो लड़का कहता है हाँ दीदी मैं मोबाइल आपका लग जाएगा। वो लड़का उस लड़की से मोबाइल लेता है, चार्जर लेता है और जाके एक पास में ही थोड़ी सी आगे जाके एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, वो एम्बुलेंस में जाकर उसका मोबाइल लगाया जाता है। वो कहता है दीदी इतना आप चाय पियो, इतना आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। उस लड़की ने सोचा कि लगभग अगर मैं 2 चाय पीऊँगी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मेरा मोबाइल थोड़ा सा और चार्ज हो जाएगा। वो लगातार एक के बाद एक 2 चाय पीती है। उस लड़के से कहती कि भैया मेरा मोबाइल चार्ज हो गया होगा, लगभग 10-15 मिनट टाइम भी हो गया था कि थोड़ा बहुत मेरा मोबाइल चार्ज हो गया होगा, मैं अपने ड्राइवर को कॉल करूँगी, मेरा मोबाइल लेकर आप जो है मेरा मोबाइल ला दो, आप मेरा मोबाइल ला के दे दो। लड़का कहता है ठीक है। लड़का जाता है, वहाँ पर जाके देखता है कि वहाँ एम्बुलेंस ही नहीं थी। वो लड़का वापस आता है, बोला दीदी वहाँ से एम्बुलेंस कहीं चली गई है, किसी पेशेंट को लेना है। कहता मैं अभी जो है एम्बुलेंस वाले को या कॉन्टैक्ट करता हूँ, एम्बुलेंस वाले को कॉल करता हूँ। तो एम्बुलेंस वाले को जब फ़ोन करता है, एम्बुलेंस वाले को बोले हाँ भाई आप कहाँ पे हो। एम्बुलेंस वाला कहता कि मैं तो डोलीगंज में हूँ, आप यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से आके अपना मोबाइल ले जाओ, कि मोबाइल आपका सेफ़ है, मेरे पास में है। वो कहता है कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, आपको डोलीगंज पास में है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो आप मेरे साथ चलो, वहाँ से आपको मोबाइल दे देता जो है आप दिलवा देता हूँ, आप मोबाइल लेकर अपने चले जाना। लड़की कहती है ठीक है। उस लड़के के साथ क्योंकि 1-2 बार वहाँ पर चाय की टपरी पर चाय भी पी चुकी थी, इसलिए उस लड़के को कई बार उसने सत्यम मिश्रा को कई बार देखा भी था। वो लड़की वहाँ पर जाती है और जाने के बाद में डोलीगंज में जाते हैं दोनों। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर तो मोबाइल जो एम्बुलेंस थी वहाँ पर थे ही नहीं। वो फिर एक बार एम्बुलेंस वाले को फिर दोबारा कॉल करता है। एम्बुलेंस वाला एक एड्रेस का पता फिर बताता है। वहाँ पे जो एड्रेस का पता बताता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर चौराहे पर खड़ा हूँ, थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, आप यहाँ पर आ जाओ, आपका मोबाइल सेफ़ है, अपना मोबाइल ले जाओ। इतनी ही देर में एक लड़का वहाँ पर जो खड़ा था डोलीगंज में, पहले ही खड़ा था, उन दोनों के आने से पहले लड़की उस लड़के को पहचानती है और बोलती है कि ये लड़का, सत्यम मिश्रा से बोलती है कि ये लड़का तो अभी अपनी चाय की टपरी पर खड़ा था। बोले हाँ अक्सर वो हाँ आ जाता है। और वो लड़का एक वैगनर कार वाले को बुलाता है। वैगनर कार वाले से सत्यम बोलता है कि ये जो है वैगनर कार वाला अपने जान पहचान का है। सत्यम मिश्रा उस लड़की से बताता है कि जो कार वाला है ये अपनी जान पहचान का है, यहाँ इस कार में बैठ कर अपन चलते हैं। और वो 3 लोग हो जाते हैं, सत्यम मिश्रा, एक कार वाला, एक जो पहले से वो लड़का ऑलरेडी खड़ा था। 3 लोग और एक लड़की वो कार में लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर उसी एड्रेस पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो पहुँचना जो वो एम्बुलेंस वाले ने बताया था। एम्बुलेंस वाले के बताए हुए एड्रेस पर जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एम्बुलेंस वाला वहाँ पर भी नहीं है। वो एक एम्बुलेंस कॉल करते हैं एम्बुलेंस वाले को कि आप कहाँ पे हो। एम्बुलेंस वाला फिर एक नया एड्रेस बताता है कि यहाँ पे आ जाओ, आपका मोबाइल सेफ़ है, मैं थोड़ा सा इमरजेंसी थी, हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। वो तीनों लगभग 2 घंटे लगभग गुजर भी चुके थे। लड़की को भूख भी लगी थी। उन्होंने उस लड़की के भूख के बहाने से कुछ खाने के लिए एक होटल में उसे रोका। एक ढाबा था छोटा सा, जहाँ पे उसे लड़की को बैठाया खाने के लिए। लड़की को मनाया, आप थोड़ा खा लीजिए, आपको भूख भी लगी होगी, आप काफ़ी टाइम के आए हुए हो हॉस्पिटल में। सत्यम मिश्रा के कहने पर वो लड़की खाना जो है खा लेती है। जो लड़की वहाँ से खाना खाती है तो खाना तो ठीक था। लगभग जब उसने कुछ पानी पिया या कुछ और पेय पदार्थ उसने लिया तो उसमें उसे ऐसा लगा कि इसमें कुछ मिलाया गया है। उस पेय पदार्थ को पीने के बाद में उसे एक अजीब सा थोड़ा सा नशा सा होता है। उसे लड़की को वो उसमें कार में डालते हैं और लेकर चल देते हैं। लड़की को लगभग 7 घंटे वो कार में घुमाते रहे। 7 घंटे तक उससे छेड़खानी करते रहे, उसके साथ बदतमीज़ी करते रहे, एक के बाद उसके रेप करते रहे। जब एक बार मन नहीं भरा उनका, 2 बार 3 बार, जब तक 7 घंटे तक उसके साथ रेप किया गया। मात्र वो 19 साल की लड़की को एक जगह वो छोड़, जब तक उनका मन नहीं भरता है, जब तक उस लड़की के साथ वो गंदा घिनौना बार बार उसके साथ बलात्कार कर रहे थे,
वो जब उनका मन भर जाता है तो एक जगह होती है मुंशीलाल, एक जगह होती है लखनऊ में, और वहाँ पे उस लड़की को छोड़ कर डाल के वहाँ से छोड़ कर भाग जाते हैं। लड़की वहाँ से सीधा कोई सवारी पकड़ती है, कोई ऑटो के द्वारा अपनी सहेली के पास जाती है। सहेली से सारी बात, घटना के बात बताती है रो रो के। सहेली कहती है कि रो मत, अगर आप ये घटना अपने घर वालों को या किसी को बताओगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी, सब जगह बात फैलेगी, अखबारों के माध्यम से या किसी भी पूछताछ से या कि सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह फैलेगी और आप तुम्हारी बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो इस बात, सहेली की बात मानते हुए वो जो है अपने घर चली जाती है। वो घर जाकर, ये घटना थी लग 5 दिसंबर 2023 की लगभग, और 5 दिन तक अपनी उस बात को छुपाए रखती है। अब उसकी माँ बड़ी परेशान थी अपनी लड़की को लेकर कि पता नहीं क्या हुआ है, नहीं बोलती है, नहीं खाती है। वो एक सदमे में थी, मगर माँ का दिल तो माँ का ही होता है, और माँ अपनी औलाद की जो भी बात होती है वो पहचान जाती है उसके चेहरे से। तो उस माँ ने भी यही काम किया अपनी बेटी के साथ। बार बार पूछने के बाद अपनी माँ, जो बेटी थी, उससे बार बार पूछ रही थी कि बेटा क्या बात हुई है। फिर जब उससे प्यार से पूछती है, दुलार से पूछती है, वो उसकी लड़की जो है वो आखिर में वो जब पूछने के बाद में, कुछ टाइम के बाद पूछने के बाद में, प्यार से पूछने के बाद में, उसकी जो बेटी होती है वो रो रो के अपनी माँ को सारी बात बताती है। और जब अपनी फैमिली में ये बात पता चलती है, उसके पिताजी को ये बात पता चलती है, तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरी बेटी के साथ, और वो जो उसके बाप थे वो एक PCS अधिकारी थे, कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। या कोई साधारण व्यक्ति भी होगा तो वो भी इस तरीके की बात, घटना को लेकर बड़ा दुख होगा। अब वो सीधे थाने जाते हैं, और थाने में अब जो FIR लिखी जाती है, जो लड़की ने रो रो के एक घटना सहरी बात बताई। उसका लड़के का नाम खोका, जो लड़के को वहाँ मिले थे तीनों लोग, उनके सबका हुलिया तक उस लड़की ने रो रो के पुलिस वालों को बताया। और उन पुलिस वालों 10 दिसंबर 2023 को ये रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस वालों ने उन्हें मात्र 1 या 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया। और वो लड़की उस सदमे में 1 महीना हॉस्पिटलाइज रही, और वो इतना तकड़ा सदमा था उस लड़की के लिए, वो उससे आज तक उभर नहीं पाई है। लगभग 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। घटना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उनका तीनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट करके ज़रूर ये भी बताएं। धन्यवाद।